नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो ये आपके लिए होने वाला स्पेशल कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी डबल ए SSR एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। एक वीडियो मैंने आपको कल डाला था जिसके अंदर कैलेंडर का वीडियो था। कैलेंडर में मैंने आपको बताया था कि किसी तरह कैसे आपको किसी तरह से वार निकाले जाते हैं। यस, जिन लोगों ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें। कैलेंडर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 101% गारंटी है, कैलेंडर आप 20 सेकंड के अंदर कोई भी डेट निकालना सीखेंगे। यस, बिल्कुल राइट। तो देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपसे क्या दिया है, निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर, शब्द या आकृति चुनिए। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के अंदर आता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर, वर्ड्स, फिगर, नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कोस्ट गार्ड के अंदर जो एग्जाम है वो आपका ओनली इंग्लिश के अंदर आता है। उसके अंदर कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि हिंदी या इंग्लिश, ऐसा कोई वो नहीं होता, ओनली इंग्लिश में आता है। कई स्टूडेंट्स को डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल यस सर, यस बिल्कुल एग्ज़ाम है जो आपका बिल्कुल इंग्लिश के लैंग्वेज के अंदर आएगा। हो सकता है आपको आपके सेंटर के अंदर हिंदी में दे दिया जाए, बट जैसा कि मैंने रिव्यू लिया है तो 2 से 3 बार एग्ज़ाम सेंटर पर इंग्लिश में ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में आते हैं तो उनमें एरर आती है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। CFED को लिखा हुआ है, CFED को क्या लिखा हुआ है, PQR। तो JMLK को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इसके मध्य डिफरेंस देखो, ये कितने पर आ रहा है, 3 पर, ये कितने पर आ रहा है, 3 पर, और ये कितने पर आ रहा है, 16 पर, यानी 13 का डिफरेंस हो रहा है। उसी तरह से देखो F और S के अंदर, तो F और S के अंदर भी कोई ना कोई डिफरेंस बन रहा होगा। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इस पर। J कितने नंबर पर होता है, J होता है 10 नंबर पर। 10 के बाद में 13 जोड़ू 23, 23 नंबर पर कौन आता है, तो आता है W। यहीं से हमारा क्वेश्चन राइट हो जाता है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन चूज कर लिया होगा, ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीतज्ञ आर्केस्ट्रा से संबंधित है, यानी कि जो आपका मेस्ट्रो होता है वो आर्केस्ट्रा होता है, तो इसी तरह से रिलेटेड होंगे। अपना आंसर जल्दी से चूज कीजिए, जो कि माउंट यानी घुड़सवार और चढ़ना, और उसी तरह से आपका थ्रेसर और म्यूजिक यानी समारोह संगीत, ड्राइवर एंड ट्रैक्टर, ड्राइवर ट्रैक्टर, स्कीपर एंड क्रू, कप्तान एंड समूह। तो देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये संगीतज्ञ होता है संगीत करने वाला, और आर्केस्ट्रा होता है उनका समूह, यानी कि उस समूह को संभालने वाला क्या कहलाता है, संगीतज्ञ। क्या कहलाता है, संगीतज्ञ। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, यानी कि कप्तान होता है वो किसको संभालता है, समूह को, उनकी जो पूरी क्रू है उसको संभालता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। जिन लोगों ने किया है उनका राइट है, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। 23 52 से रिलेटेड है, तो 30 किससे रिलेटेड होगा, ध्यान से देखना। मैंने आपसे बोला इन क्वेश्चन में जब भी कराता हूँ तो यही बोलता हूँ, स्क्वायर, क्यूब, कुछ गुना करके जोड़ना, कुछ दुगुना करना, 3 गुना करके जोड़ना, घटाना, यही होता है। तो देखो, सबसे पहले मुझे 500 नज़र आ रहा है, तो मैं मेरी डायरेक्ट यहाँ पर नज़र जाती है, 23 का स्क्वायर होता है 529, उसके अंदर मैं यदि 23 जोड़ूंगा तब 552 आएगा। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर होता है 900, 900 के अंदर यदि मैं 30 जोड़ देता हूं तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 930 आ जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी उन सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर है वो ज्ञानी होता है, यानी प्रोफेसर इरुडाइट होता है, तो उसी तरह से इनमें से कौन सा राइट होगा। एविएटर वायु चालक होता है, लाइसेंस्ड होता है, और इन्वेंटर होता है वो इमेजिनेटिव होता है। उसी तरह से आपका होता है प्रोस्क्रेसमिनेटर, और ये आपका होता है
कंसेंटिशियस यानी आलसी है जो, वो क्या होता है, ईमानदार, और उसी तरह से ओवरसीयर है जो वेल्दी होता है। तो देखिए इसमें मैं बात करूं, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बात करूं ऑप्शन बी, बिल्कुल बी सही आ रहा है। तो देखिए प्रोफेसर है वो ज्ञानी, प्रोफेसर क्या होता है, ज्ञानी होता है, यानी कि वो कल्पना करता है ज्ञान की। किसकी कल्पना करता है, ज्ञान की। ओनली वो क्या करता है, इमेजिन करता है। इसी तरह से इन्वेंटर होता है जो, वो यानी आविष्कारक होता है, वो क्या करता है, कल्पनाशील, यानी कि वो क्या होता है, इमेजिनेटिव। तो ये आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे क्या बोला है, फाइंड आउट द ऑड वर्ड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टाम्प लेटर से रिलेटेड है, टिकट ट्रेन से रिलेटेड है, इंक पेन से रिलेटेड है, कार इंजन से रिलेटेड है। तो जल्दी से अपना आंसर देखिए और चूज कीजिए। देखिए मैं बात करूँ स्टाम्प यानी टिकट घर है, ओ सॉरी डाक टिकट है, उसमें क्या डाला जाता है, उसमें डाला उस वो किस में डाला जाता है, लेटर में, ठीक है। टिकट किसके किसके लिए काम आता है, ट्रेन के काम आता है। टिकट किसके काम आता है, ट्रेन के काम आता है, ठीक है, ट्रेन में डाला जाता है। इसी तरह से मैं बात करूं इंक किस में डाला जाता है, पेन में डाला जाता है। लेकिन कार कभी भी इंजन में नहीं डाला जाता। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिया हो कि इंजन किस में डाला जाता है, तो इंजन कार के अंदर डाला जाता है, तो ये क्वेश्चन राइट हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको उल्टा दे दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ONONLD और उसी तरह से ROSOMYNOARDP DRASMA। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोच समझ कर बिल्कुल राइट विद रीज़न मुझे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। देखते हैं कि कौन लोग इसका आंसर, वैसे ही तुक्का नहीं मारना है, कमेंट बॉक्स में चाहे कमेंट लंबी लिखे, इसका रीज़न जरूर लिखना कि आखिर इसका रीज़न क्या है और कौन सा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो बता देना मेरे को जब आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 26 65 15। तो इनके अंदर मुझे दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, तीन चीज़। पहला तो क्या करना होता है कि इनको देखना होता है ये भाज्य हैं या अभाज्य, ठीक है। दूसरा इनके अंदर देखना है कोई स्क्वायर बन रहा है या कोई क्यूब बन रहा है। स्क्वायर के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है। तो सभी अलग अलग हैं, तो मैं क्या चेक करता हूँ, 82 यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 8 का स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें क्या है आपका 4 का स्क्वायर -1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी आपका ओड हो जाता है, डी बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से अलग देखना आपको हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, इनमें से आपको अपना अलग चूज करना है। तो देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा हिंदी। आपको कैसे इसका रीज़न मैं बताऊँ आपको। जो आपकी पंजाबी, उर्दू और तमिल ये लैंग्वेज है, ये सभी स्टेट की लैंग्वेज है, लेकिन ये सेंट्रल लैंग्वेज है। कौन सी, हिंदी। हिंदी भाषा है जो हमारी राजभाषा है, और ये सभी क्या है, ये स्टेट लेवल की लैंग्वेजेस है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओके राइट बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, ये आपको तीन वर्ड दिए हुए हैं, वाइन, राइटर, वाइटर, रोस्ट, और उसी तरह से क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है वर्क। तो इनमें से आपसे बोला है कि आपको इसको क्रम के अनुसार लगाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे ऑप्शन नेग्लेक्ट करने हैं। ऑप्शन कैसे नेग्लेक्ट करने हैं मुझे, सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए सबसे पहले कौन आ सकता है, WH वाला आएगा, क्योंकि W सभी में है और H सबसे पहले है। तो 3 नंबर वाला पहले आएगा, यानी मैं इन दोनों ऑप्शंस को काट दूंगा बिल्कुल। अब देखो लास्ट में कौन सा आ सकता है, तो लास्ट में देखो क्या 4 लास्ट में जा सकता है क्या, WOR। भाई WO पहले आता है या R पहले आता है, O पहले आता है। तो O तो लास्ट में नहीं जाएगा, लास्ट में कौन जाएगा, सेकंड नंबर वाला ही जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन से ये भी कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। आप सभी को चेक कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको समय बचाना है तो आप ऑप्शन नेग्लेक्ट करके बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें तो दिए गए शब्द शामिलों से नहीं बनाया जा सकता। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड्स विच कैन नॉट फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको SUCTION, देखो S ये रहा, उसके बाद U ये रहा और CTION कंप्लीट। कॉइन्स, कॉइन्स देखो, कॉइन्स चेक करते हैं हम। COINS कॉइन्स भी है। CAU चेक करते हैं। C, भाई मुझे ए ही नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो ए नहीं है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इससे नहीं बनाया जा सकता। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ये वाला वर्ड फाइंड करना है। तो आपको कुछ इसमें दिख रहा होगा कि देखो दो सीरीज इसमें चल रही है। मैं क्या आता हूँ कि 25 से जाता हूँ मैं 23 की ओर, यानी 2 घट रहा है। 23 से मैं जाता हूँ 21 की ओर, 2 घट रहा है। इसी तरह से 2 घट कर क्या बन जाएगा 19। ठीक है, ये मेथड आपका इसमें काम आने वाला है। अब देखो यहाँ से देखो 27, 27 में 3 जोड़ा 30, 30 में 3 जोड़ा 33, 33 में 3 जोड़ा 36। तो यानी ये सीरीज चल रही है। तो मेरा क्या आया था 21 के बाद 19, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया था। अब ये आपको दिया है, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर आखिर हो सकता है। तो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर सही चूज करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या आपको देखना है। देखो इसमें देखो 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 में एक जोड़ा तो 13 आ गया। कितना आ गया 13। इसी तरह से यहाँ देखना है 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में एक और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, यदि समझ में नहीं आता तो होने के चांसेस नहीं थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे मैं कहूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए देखिए क्या करना होगा आपको। सभी के क्यूब आपको इसमें दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आंसर चूज करना है बस। देखिए 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का कितना होता है 512। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी ने सही कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये यहाँ पर आपको क्या गिवन है, फ्रॉम द गिवन सीरीज चूज द मिसिंग नंबर लेटर। यानी कि 22 से 23 तक जो आप ये हैं इनमें आपको मिसिंग वर्ड देखना है। तो देखो सबसे पहले आप इनके नंबर लिखो। नंबर में कितना लिखूंगा 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी इन दो के अंदर 2 बढ़ रहा है, इन दो के अंदर 4 बढ़ रहा है, 7 और 4 11, सॉरी 4 बढ़ रहा है, फिर इसके अंदर 2 बढ़ रहा है, तो फिर इसके अंदर एक बार फिर से 4 बढ़ेगा। 13 और 4 17, 17 नंबर पर कौन आता है क्यू आता है। तो क्यू इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखो दो दो को मैं 6 और 18, मुझे सीरीज बनती दिख गई है। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, 54 तिया अब मेरे को देखना होगा 50 तिया कितना होता है 150, और 4 तिया 12, ऐसे आप कर लीजिए 162। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपको कंप्लीट फिगर करनी है। फिगर है जो आपको सामने दी हुई है, और आपको देख बताना है कि ये वाला जो जगह है कि इसके अंदर कौन सी फिगर आएगी। सबसे पहले मैं ऑप्शन नेगलेक्ट करता हूँ। ऑप्शन कैसे नेगलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे चाहिए यहाँ पर एक गोला, गोला जिसके अंदर भी नहीं है उसे मैं डिलीट कर दूंगा। ये मैंने डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया, दोनों बच जाते हैं। दोनों के अंदर क्या देखना है, गोला है, 2 स्टार है, बिल्कुल है। यहाँ पर 3 लाइन किसी में मिस तो नहीं है, इसमें मिस है तो इसे भी काट दूंगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इस क्वेश्चन में कि ये आकृति कौन से वाले त्रिभुज के, यानी कौन सी वाली आकृति के अंदर उत्तर वो होगी। देखना है कि कौन सी आकृति के अंदर हम ऐसी आकृति ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन देख पाता है। तो इसमें यार साफ साफ दिख रहा है कि मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में यदि इस वाली आकृति को देखता हूँ
तो ये बिल्कुल ऐसे साफ नज़र आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं आ रही। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।